नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के इस शानदार सीरीज में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस शानदार सीरीज में हम उस टॉपिक से, उस चैप्टर से शुरुआत करेंगे जो हिंदी भाषा का जड़ है, जिसका नाम है वर्ण विचार। जरा सोचिए, अगर आपको वर्ण के बारे में नहीं पता है तो शब्द कैसे समझ में आएंगे? अगर शब्द ही नहीं समझ में आएंगे तो वाक्य फिर कैसे बनाओगे? इसलिए विद्यार्थी, आज से हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? देखिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही है। नहीं भाई साहब, वर्ण और अक्षर बिल्कुल अलग अलग है। वर्ण और अक्षर एक जैसे होते हुए भी ये बिल्कुल अलग है। आइए चीज़ों को समझते हैं। यानी वर्ण क्या होता है? तो देखिए, वर्ण जो है एक ध्वनि है, यानी आवाज की इकाई। वही विद्यार्थी अक्षर क्या है? तो अक्षर एक लिखित रूप है जिससे शब्द बनता है। याद रखिए विद्यार्थी, वर्ण एक ध्वनि है यानी आवाज की इकाई, और वही अक्षर क्या है? तो अक्षर एक लिखित रूप है जिससे कोई शब्द बनता है। जैसे, आइए आपको चीज़ों को समझाते हैं, जैसे तैसे, कैसे कैसे। देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं क, म, च, ट, अ, ये सब क्या है विद्यार्थी? तो ये सब है आपके वर्ण। ये सब क्या है? आपका वर्ण है। ये सभी वर्ण है। वही विद्यार्थी अगर हम बोलते हैं राम, एक शब्द हमने बोला कि विद्यार्थी राम, और राम को संधि विच्छेद करो तो ये होगा विद्यार्थी रा जोड़ म। रा जोड़ म। अब गौर से देखो विद्यार्थी, इसमें दो अक्षर है, रा और म। कितने अक्षर है विद्यार्थी? दो। अब इस चीजों को हम अक्षर ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रा और म जो है एक शब्द का हिस्सा है, और जो शब्द का हिस्सा होता है उसको वर्ण नहीं बोलते हैं बल्कि उसको अक्षर बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ विद्यार्थी आप लोग कि भारत में कितने अक्षर हैं? तो तोड़ो इसको पहले। तो भा जो र जो त, इसमें गौर से देखो विद्यार्थी, एक, दो, तीन, इसमें तीन अक्षर है। हम इस चीजों को वर्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि विद्यार्थी ये तीनों जो अक्षर जो है ये किसी शब्द का हिस्सा है। तो जो शब्द का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं अक्षर। कोई दिक्कत? याद रखना विद्यार्थी, वर्ण क्या होता है? एक ध्वनि होता है यानी आवाज की इकाई, और वही विद्यार्थी अक्षर क्या होता है? तो अक्षर एक लिखित रूप होता है, यानी जिससे कोई शब्द बनता है। ठीक है, शब्द के हिस्सा ही कहलाता है अक्षर। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस बोलिए कि भाई, बोलिए कि हमको समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट में आप जवाब देते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। जैसे क, ख, ग, च, ट, म, अ, ये सब क्या है विद्यार्थी? तो ये सभी है आपका वर्ण, और इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विद्यार्थी ये चीज बताओ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? बताओ, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्णों की कुल संख्या है विद्यार्थी 44। कितनी है? 44। कभी कभी विद्यार्थी ये 49 भी होता है, कभी कभी ये 52 भी होता है। तो किन परिस्थितियों में 44 होता है, कभी 49 होता है, कभी 52 होता है, ये हम सारे चीजें वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले याद रखिए विद्यार्थी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है 44, 49 और 52 भी होता है। किस परिस्थिति में होता है? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, इसी के साथ हम बात करेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं।
यानी वो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं विद्यार्थी? 11। कितने होते हैं बोलो जरा, एक मिनट। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और वही विद्यार्थी व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। याद रहेगा, 11 स्वर होते हैं विद्यार्थी और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से हिंदी में कुल वर्णों की संख्या हो गई कितनी? 44। बात समझ में आ गया? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की, तो आप बताओ विद्यार्थी की वर्णमाला कितने होते हैं? बहुत लोग बोलेंगे कि सर वर्णमाला होते हैं 44। अरे भाई, वर्णमाला 44 नहीं होता है, वर्णमाला होता है एक। कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्णमाला का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी? तो वर्णों की माला। ये किसकी माला बन रहा है? वर्णों की माला को ही हम बोलते हैं वर्णमाला। यानी माला जो है एक है और वही विद्यार्थी इसमें वर्णों की संख्या है 44, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास विद्यार्थी 50 मोती है। कितना मोती है? 50। इस 50 मोती को एक धागे की सहायता से, इस 50 मोती को जब हम एक धागे की सहायता से गूंथ कर एक समूह में जब हम इसको रख लेंगे, तो बताओ ये मोती की माला बना कि नहीं? ये मोती की माला बना, मोती की माला हुआ। अब बताओ विद्यार्थी माला कितना है? तो माला तो एक ही है। इसमें मोतियों की संख्या कितनी है? तो 50 है। इसी प्रकार से वर्णमाला संख्या में एक होते हैं, जबकि वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला संख्या में एक होते हैं और उसमें वर्णों की संख्या होती है 44, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 क्या है? व्यंजन है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं भाई साहब? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलो बताओ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उस चीज को हम बोलते हैं स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। और ये होते हैं विद्यार्थी अ से लेकर औ तक और इनकी संख्या होती है 11। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ये होते हैं क से लेकर ह तक और इनकी संख्या होती है 33। याद रहेगा, स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आइए हम बात करते हैं कि अब स्वर किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या होती है विद्यार्थी 11, अ से लेकर औ तक। कौन कौन होता है? जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। और इस प्रकार से ये विद्यार्थी टोटल कितने हो गए? 11। अन और अ भी आता है, अन और अ भी आता है, लेकिन ये विद्यार्थी ये इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इस चीज को हम अयोगवाह भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है स्वर अ से लेकर औ तक और इनकी संख्या होती है 11। अब इसी में देखेंगे विद्यार्थी ना, तो किन्हीं कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय थोड़ा कम समय लगता है और किसी का अधिक समय लगता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है विद्यार्थी कि उच्चारण के दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या हो गया? जिसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगे, जिसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगे उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन होता है? तो अ, ई, उ और री।
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, हर्ष स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और इसकी संख्या होती है 7। कौन कौन? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ। पुल्प स्वर क्या होते हैं विद्यार्थी? तो इसका प्रयोग किसी को पुकारने में होता है, ठीक है। ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि जिनके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ की भी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो, 3 गुना समय लगता हो, उसे हम बोलते हैं पुल्प स्वर। इसका चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे सुनो, अब देखिए इसको पुकारने में काम आ रहा है। ओम, राम, ये सभी चीजें क्या है विद्यार्थी? पुल्प स्वर है। ठीक, नहीं समझ में आया? देखिए एक और उदाहरण, जैसे आप मुर्गे की बांग सुने होंगे, कैसे बोलता है मुर्गा? कुकरू कू, कुकरू कू। अब गौर से देखेंगे विद्यार्थी तो आपको पता चलेगा कि कुकरू कू में, यानी ये कू जो है ये आपका है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। और ये जो रू दिखाई दे रहा है, ये जो रू दिखाई दे रहा है, ये है विद्यार्थी आपका दीर्घ स्वर। और वही जो ये कू दिखाई दे रहा है, कू जो दिखाई दे रहा है, ये है विद्यार्थी प्लुत स्वर। बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नए क्लास में नए चीज़ों के साथ। यानी अभी तक हमने देखा है स्वर के बारे में, हम अगले क्लास में देखेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। सेम क्लास ही रहेगा, बशर्ते थोड़ा सा समय ज़्यादा ना लग जाए, आप बोरिंग ना फील करो, इसलिए विद्यार्थी यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।